हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल बियॉन्ड द बुक्स। मैं शिवम पांडे एक बार फिर से आपके सामने। ये वीडियो काफ़ी दिनों बाद आ रहा है आफ्टर दिवाली वेकेशन। दिवाली का वेकेशन था तो सब अपने अपने मूड में थे। तो जैसा कि आपने थंबनेल देखा और वीडियो का टाइटल पढ़ा कि आज का वीडियो जो टीचर्स अर्बन रूप पे पढ़ा रहे हैं या जो पढ़ाना चाहते हैं, तो मेरे पिछले वीडियो में कि हाउ टू स्टार्ट ऑनलाइन क्लासेस इन 1000 रुपीज़ इन्वेस्टमेंट, वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल देता हूँ। उसके लिंक जो मैंने डाली थी उसको देखिएगा पहले आप, तो आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। तो उसमें एक कमेंट आया कि सर अगर बच्चा डेमो स्किप कर दे तो क्या कॉइन डिडक्ट होता है। तो मैं आपको कॉइन डिडक्शन की पॉलिसी आज बड़े अच्छे से समझाने वाला हूँ, तो वीडियो में बने रहिएगा। क्योंकि अर्बन प्रो का थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या है ना कि ये इन्होंने शॉर्ट वीडियोस बना रखे हैं ऐप के अंदर। कॉइन डिडक्शन पॉलिसी क्या है, टीम सपोर्ट में मैसेज पे हेल्प भी करती है, बट वो उतना सेटिस्फैक्ट्री नहीं होता। आपको उतने ही सवालों के जवाब मिलते हैं जो आप पूछते हैं। तो इसका मतलब 20% नॉलेज हुई, कभी 30% नॉलेज हुई, और कुछ चीज़ों की नॉलेज नहीं होती तो बाद में लॉस बहुत ज़्यादा होता है। मैं 4 सालों से इस पर काम कर रहा हूँ, जब से ये ऑफलाइन था और ऑनलाइन, और मुझे अच्छी नॉलेज है। इवन दो एक या दो कुछ वीक पॉइंट्स मिले मुझे जो मेरे साथ रिसेंट हुआ और मैं थोड़ा शॉक्ड रह गया। तो मैंने सोचा कि आपके साथ ऐसा ना हो, तो कॉइन डिडक्शन पॉलिसी को मैं थोड़ा सा समझाता हूँ आपको कि ये डिडक्ट कैसे करते हैं। देखिए, पहले क्या है कि पहले जब ऑफलाइन होता था या जब ये पैकेज देते थे सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जो कि अभी बंद है, अभी इनका अर्बन प्रो ट्यूटर पार्टनरशिप प्रोग्राम चलता है, राइट। तो जब ये पैकेज देते थे उसमें क्या होता था, सिल्वर पे 3 महीने की वैलिडिटी, गोल्ड पे 6 महीने की वैलिडिटी और प्लैटिनम पे 12 महीने की वैलिडिटी, प्लस नंबर ऑफ कॉइन्स 800 कॉइन्स मिलते थे, 1500 कॉइन्स, 2000 कॉइन्स मिलते थे। ये सारी चीज़ें थी, बट अभी टोटल चेंज है। अब जो नए ज्वाइन हुए हैं लोग, तो वो पहले ट्यूटरशिप पार्टनर प्रोग्राम में ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो गए, तो उनकी मेंबरशिप कैंसिल नहीं होती। आपको मेंबरशिप लेने के लिए कोई भी कॉइन्स या कोई भी पेमेंट नहीं करनी पड़ती है। आपको पेमेंट करनी पड़ती है कॉइन्स के लिए, जो कॉइन आप स्पेंड करते हैं बच्चे को कॉल करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए या उस इंक्वायरी को अप्रोच करने के लिए। तो होता क्या है, अभी मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ स्लैब पे, आप देख सकते हैं कि जब आप 500 रुपीज़ पे करते हैं तो आपको 400 कॉइन्स मिलते हैं। आप 1200 रुपीज़ पे कर रहे हैं तो आपको 1000 कॉइन्स मिल रहे हैं, और अगर आप 2300 रुपीज़ पे करते हैं तो 2000 कॉइन मिलते हैं। अब इन कॉइन्स का आप यूज कैसे करेंगे और ये डिडक्ट कैसे होंगे, तो इसमें एक बहुत ही बड़ी चीज मैं जो आपको बताने जा रहा हूं। आपके डैशबोर्ड पे जब आप जाते हैं तो वहां पे कैलेंडर का ऑप्शन आता है, और कैलेंडर में आपसे डेमो अवेलेबिलिटी पूछी जाती है, जिसमें आप अपनी डेमो अवेलेबिलिटी ऑन करके रखते हैं, राइट। और डेमो अवेलेबिलिटी ऑन करने के बाद आप टाइम स्लॉट देते हैं कि इस टाइम से इस टाइम स्लॉट के बीच में आप मुझसे डेमो बुक कर सकते हैं और मैं आपको डेमो दूंगा। अब होता क्या है, दो तरह के कॉइन डिडक्शन पॉलिसीज यहाँ पे फॉलो होती हैं। एक, व्हेन द ट्यूटर कॉल फ्रॉम देयर ओन साइड, जब आप अपने साइड से कॉल करते हैं स्टूडेंट को और कहते हैं कि हाँ मैंने आपकी इंक्वायरी देखी, क्या आपको नीड है, और पता है कि एक इंक्वायरी पे 5 से 10 टीचर, ये अभी 5 टीचर मिनिमम अलाउ करते हैं कि एक इंक्वायरी पे 5 कॉल कर सकते हैं। अगर 3 पे ही बात होगी और आपने इंक्वायरी क्लोज कर दिया, सामने वाले स्टूडेंट ने इंक्वायरी क्लोज कर दी, तो वो डिस्प्ले नहीं होता है। ओके, क्लास 6-7 की है तो 70 कॉइन, 8th की है तो 80 कॉइन, 9th-10th की है तो 90 कॉइन। ये इनकी चार्जेस हैं, कट होते हैं। कभी कभी कुछ स्पेशल इंक्वायरी पे ये स्टार लगा के दिखाते हैं, 110 कॉइन, 120 कॉइन, एक्स्ट्रा कॉइन, पता नहीं क्यों, मतलब कुछ स्पेशल प्लेसेस के मैंने देखे, जैसे स्टार्टिंग में बंगाल वगैरह साइड से जो भी इंक्वायरी आती थी उस पर 120 कॉइन्स लगा देते थे, तो वो एक एक्स्ट्रा कॉइन्स होते हैं, राइट, चार्जेस। उसका रीजन इन्होंने कुछ बताया नहीं, बस ऐसे बोलते हैं कि हमारी पॉलिसीज में है। क्लियर। दूसरा होता है जब डेमो स्टूडेंट आपसे बुक करता है। ये जो स्टूडेंट आपसे बुक करता है ना, इसमें थोड़ा सा हमें लगता है कि सिक्योरिटी के, चलो स्टूडेंट ने बुक किया, मेरी प्रोफाइल देखी है, इंटरेस्टेड है, लेकिन मैं बता दूं कि इसमें डेंजर चीजें, मतलब लॉस होने के चांसेस आजकल काफी बड़े हैं, जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है। मतलब मैंने हर एक संडे ना 3-3, 4-4 फ्री डेमो दिए हैं भाई, मैं आपको बता रहा हूँ और उस एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। तो होता क्या है कि जब स्टूडेंट अपने साइड से डेमो बुक करता है तो आपके डबल कॉइन कट होते हैं। जैसे जहां 70 कट होने थे वो 140 कट होंगे, जहां पे 80 कट होने थे वो 160 कट होंगे। ओके, तो अब सवाल ये है कि भाई डेमो
बच्चे ने ज्वाइन ही नहीं किया, जैसा कि क्वेश्चन आया था कि अगर बच्चे ने डेमो स्किप कर दिया तो आप डालोगे कि इट्स इनवैलिड इंक्वायरी, बच्चे ने डेमो स्किप कर दिया, लेकिन आपको 100% 180 के 180 कॉइन्स रिफंड नहीं होने हैं। पहले इन्होंने 25 to 30% कॉइन रिफंड करते थे इनवैलिड इंक्वायरी में, तो आप 100% की तो बात भूल ही जाओ, 180 कटे हैं तो आपको 30 to 40 कॉइन्स मिलते थे। और अगर आपने सामने से कॉल की, कॉल हो गई, बात हो गई, लेकिन इंक्वायरी कन्वर्ट नहीं हुई, डेमो तक बात नहीं पहुंची, लेकिन क्योंकि आपसे कॉल पे बात हो गई तो कॉइन आपका डिडक्ट कर लेंगे 70, और उसमें आपको इनवैलिड इंक्वायरी दिखानी हो, जो 4-5 रीजन ये देते हैं कि किसी रीजन से इंक्वायरी इनवैलिड निकली, तो आपके 25% उसमें भी आपको 20-30 कॉइन रिटर्न मिलते हैं, 40-50 कॉइन ये रखे लेते हैं, राइट, क्योंकि ये अपने चार्जेस कट करने के बाद ही करते हैं। अगर आपका कॉल या मैसेज हो गया तो फिर वो अपने चार्जेस कट कर लेते हैं। तो मैं आपको बता दूं क्या करना है, जो आपका कैलेंडर है ना, कैलेंडर पर डेमो अवेलेबिलिटी ऑफ करके रखिए। अगर आप न्यू हैं, आप न्यू कमर हैं, तो अगर आप एक्सपीरियंस टीचर हैं, आपकी प्रोफाइल अच्छी चल रही है जैसे मेरी चलती है, तो मैं डेमो अवेलेबिलिटी ऑन रखता हूँ। लेकिन आप न्यू कमर हैं, आपने 500 रुपये लगाए हैं, 400 कॉइन मिले हैं, ढंग से यूज करोगे तो 10 इंक्वायरी आप 8-25-40 या मतलब 10 इंक्वायरी आप मैक्सिमम कर सकते हो कॉल सामने से। जब आप अपनी डेमो अवेलेबिलिटी ऑन रख दोगे ना, तो क्या करेगा, 3 ही बच्चे ने अगर आपसे डेमो बुक किया तो आपके 400 कॉइन यूं उड़ गए जनाब। और क्या पॉसिबिलिटी हो वो कन्वर्ट हो या ना हो, बात समझ में आ रही है? तो डेमो अवेलेबिलिटी ऑफ रखिए, ट्राई कीजिए सामने से कॉल करने के लिए अगर आप न्यू कमर्स हैं, क्योंकि रिफंड पॉलिसी बहुत कम है। अभी जो न्यू पॉलिसी आई है इसके अकॉर्डिंग ये कह रहे हैं कि अब हम टीचर्स को 50% कॉइन रिफंड करेंगे, जिस तरह से, क्योंकि बहुत सारी कंप्लेन गई इसके रिगार्डिंग, तो ये बोलते हैं कि 50% कॉइन रिफंड करेंगे 30 दिन वर्किंग डे के अंदर, और पहले 1 हफ्ते के अंदर रिफंड आते थे। तो टाइमिंग इन्होंने ज़्यादा लिया, ये क्रॉस चेक करेंगे, ऑडिट करेंगे, इनकी ये अपनी प्रॉब्लम है, राइट। एक चीज, अगर आप नए टीचर या वर्किंग टीचर हैं तो भी याद रखिएगा कि आपकी डेमो अवेलेबिलिटी ऑन है या ऑफ है, ये मैटर करती है। मेरे साथ क्या हुआ कि मेरे पास, क्योंकि मैं स्टूडेंट कन्वर्ट करते रहता हूँ, स्टूडेंट की पेमेंट ऐप के थ्रू होती है, तो देखिए पेमेंट सिस्टम क्या है मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि कैसे ये पेमेंट डिडक्ट करते हैं। तो जो पेमेंट में एक कमीशन लेते हैं उतने मुझे पॉइंट देते हैं। जैसे मेरी पहली इंक्वायरी अगर आपकी जो होती है तो ये 1200 पक्का कमीशन लेते हैं, चाहे उसमें आपकी फीस 10,000 हो या 12,000 हो या 4,000 हो, ये 1200 कमीशन ले लेते हो, 1200 आपको कॉइन्स दे देते हैं। तो मेरे पास एक कॉइन्स का बैलेंस अच्छा हो गया, ऐसे 3 इंक्वायरी कन्वर्ट हुई तो मेरे पास हो गया 2000 प्लस कॉइन्स। तो मैंने अपनी डेमो अवेलेबिलिटी ऑन रखी और बच्चे आते गए, अपने सामने से बुक करते गए, तो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि है कॉइन्स तो चलो चलने दो, उसमें से कुछ कन्वर्ट होते थे, कुछ नहीं कन्वर्ट होते थे, राइट। एक टाइम ऐसा आया कि मतलब 1 हफ्ते में मेरे को 4 मैंने डेमो दिए और 4 फेक इंक्वायरीज निकली। मतलब ऐसा नहीं होता कि बच्चा सामने से बुक कर रहा है तो इंटरेस्टेड है, कभी कभी वो मार्केट रेट भी लाता है। आप जैसे 4 टीचरों के उसने बुक कर रखे हैं, कई बार वो ज्वाइन ही नहीं करता है, कई बार पता चलता है जिस सब्जेक्ट के लिए लिखा उस सब्जेक्ट के लिए वो बच्चा ही नहीं है, वो बस टेस्टिंग के लिए आते हैं। और ये चीज़ें आपके हाथ में नहीं है ना अर्बन प्रो के हाथ में, ना ये इसकी कोई जिम्मेदारी लेते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपका कट जाता है, राइट। तो ऐसे एक टाइम आया कि मतलब मेरा कॉइन बैलेंस 70 कॉइन्स पे आ गया, तो मैंने कहा लो है तो अभी इस पे इंक्वायरी नहीं आने वाली, तो मैं भी स्टॉप हो गया। मैंने कहा कोई बात नहीं, बट मेरी डेमो अवेलेबिलिटी ऑन रह गई। और मेरी बीएड की एग्जाम्स है, मैं चला गया एग्जाम्स देने, उसमें काफ़ी बिजी था। तो इन्होंने क्या किया, क्योंकि इनको दिखा, क्योंकि मैं टॉप ट्यूटर्स था, तो इनको लगा कि पोटेंशियल टीचर है, तो इन्होंने टीचर्स बच्चों को डेमो बुक करने दिया और कॉइन बैलेंस मेरा माइनस में गया। तो मुझे ये लगा कि शायद अर्बन प्रो टॉप ट्यूटर होने का एक रिवॉर्ड दे रहा है, बट एक्चुअली नहीं, इन्होंने कॉइन बैलेंस मेरा माइनस करते चले गए। और हुआ क्या जनाब, राइट नाउ मेरा कॉइन बैलेंस -872 है। तो मुझे समझ नहीं आया, मैंने मैसेज किया इनके कस्टमर केयर को, मैंने यार मेरा कॉइन बैलेंस -872 है, और उस वीक जितनी इंक्वायरीज आए, क्योंकि मैं एग्जाम टाइम में था तो मैंने नहीं ली, बाद में फिर बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया, तो एक तरह से वो इनवैलिड हुई। तो मुझे ये बताओ आप कि जब मेरे पास कॉइन्स नहीं है तो आपने इतनी दया क्यों दिखाई, आप अपने साइड से कॉइन्स डिडक्ट क्यों करते गए? तो बोले कि ऐसा होता है क्योंकि पोटेंशियल टीचर हो तो होता है, लेकिन सवाल मेरा ये था कि क्या आपको टीचर को एक बार कॉल करके नहीं पूछना चाहिए कि आर यू रियली इंटरेस्टेड बिकॉज योर कॉइन बैलेंस इज लो एंड वी आर गिविंग अ काइंड ऑफ लोन टू यू। तो
कस्टमर केयर ने बोला कि इट्स रियली कंसर्न एंड वी विल पुट योर थिंग्स फॉरवर्ड। बट वो फॉरवर्ड रख के क्या मुझे फायदा है? राइट नाउ अगर मैं जो अगली पेमेंट स्टूडेंट की मेरी आएगी वो क्या होगी, जब उसमें से 600 इनको कमीशन मिलेगा ना, वो 600 पे मेरा माइनस बैलेंस मेंटेन होगा। फिर शायद किसी और स्टूडेंट की फीस आएगी तो उसमें से 600 या 800 जो भी इनको कमीशन मेरा मिलता है, मतलब एक रेशियो है, तो उसमें से बैलेंस मैनेज होगा। तो एक तो ये बिना कंसर्न के कॉइन डिडक्शन पॉलिसी जो है ये बहुत ही मतलब एक नया प्रॉब्लम फेस जो मैंने किया, अभी तक एक्सपीरियंस नहीं किया था। मैं शॉक रह गया कि मैं कर्जेदार हो गया अर्बन प्रो का, बिना वजह, बिना कुछ वैलिड रीजन के, और इनके पास कोई भी रीजन नहीं था इसके लिए। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए। मैं फिर से कह रहा हूँ, न्यू है तो डेमो अवेलेबिलिटी ऑफ रखिए, खुद से सामने से कॉल कीजिए, तो कॉइन्स का यूज ज़्यादा करेंगे। क्योंकि देखिए, और ये मैं पहले अभी बता चुका हूँ कि 10 में से एक इंक्वायरी भी कन्वर्ट हो जाए ना, तो आप अच्छे टीचर हो यार, क्योंकि आप ऑनलाइन जा रहे हो और यहाँ पे आप होप के साथ आओ। ऐसा नहीं है सारे कन्वर्ट होने, कितने उसमें फेक इंक्वायरीज होती हैं, लोकेशन वाइज, एरिया वाइज, सब्जेक्ट वाइज। एक इंक्वायरी पे कॉल करने से पहले ना 10 बार सोचो, फ्लो में कॉल मत कर देना, थोड़ा एनालाइज करो, फिल्टर करो अपने एक्सपीरियंस से कि क्या पॉसिबिलिटी लगती है। और कई बार हमें 100% श्योर होता है पर पेरेंट रिस्पॉन्ड ही नहीं करता, और इसमें अर्बन प्रो का कोई लेना देना नहीं है। वो कहते हैं हम कॉइन डिडक्ट करेंगे अगर उसने कॉल उठा ली तो, और पूरा रिफंड नहीं करेंगे, ये बहुत क्लियर सी बात है। तो ये एक तरह का डिसएडवांटेज है, बट एक कंपनी है, ट्रस्ट है, आखिर इनको भी कुछ पैसे चाहिए, तो कैसे चला रहे हो वो अलग बात है। मेरी चल रही है अलग बात है, लेकिन ये जो लॉस हुआ इसके बारे में मुझे लगा शेयर करना चाहिए। तो ये कॉइन डिडक्शन पॉलिसी है, इसके रिगार्डिंग और भी आपकी कोई भी डाउट्स है ना, आप कमेंट कीजिए, मैं आपको वीडियो के थ्रू और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा कि आप कहीं ना कहीं इसमें से मतलब आपके साथ गलत ना हो। मेरे साथ हुआ वो अलग बात है। सो आज के लिए इतना है।